बरसाना के राधा रानी मंदिर के नाम से फर्जी वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के वृंदावन में बरसाने में लोगों को दिखाई दे रहा है खजानों कि चलो भैया वृंदावन, चलो भैया बरसानो और वहाँ जाके नहीं करो कमाई। राधे राधे। मैं हूँ हितेश ब्रजवासी और आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो हैज़ के आने वाले समय में कहीं गलती से आप लोगों को टट्लू कट जाए। टट्लू मतलब पैसा टैप कट जाए। चलो तो पूरे विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। तो बात ऐसी है कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ में मैंने बताया तो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन को, जो वीआईपी दर्शन करावे को बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे थे। हालांकि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ में गाइडलाइन टूट गई थी यूट्यूब की, जहाँ से वीडियो वो रिमूव कर दी थी, क्योंकि हमने स्टिंग ऑपरेशन करो और बाकी पूरी वहाँ में ऑडियो लगाई थी कि वो शख्स क्या कर रहा हो। तो वो शख्स महाराज जी के नाम पे वीआईपी दर्शन करावे के नाम पे पैसा एंटर हो तो, और कि एक आदमी है, दो आदमी है, तीन आदमी है, कितने आदमी बाकी हिसाब से वो पैसा एंटर हो तो और फिर वीआईपी दर्शन करा रहा हो। तो अब ऐसे ही राधा रानी में भी एक फ्रॉड सामने आया है। राधा रानी बरसाने में एक सामने फ्रॉड आया है। यह आया है कि एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है, शायद ऐप भी एक बनाया गया है। बाको एग्जैक्ट अभी इन लोगों ने नाम ना खोलो, अगर नाम खोल दो तो मैं आप लोगों को बाको बता दूँ। लेकिन एक वेबसाइट बनाई गई है, वह वेबसाइट पे वीआईपी दर्शन करावे के नाम पे ये लोग पैसा ले रहे हैं। और वीआईपी दर्शन कैसे करा रहे हैं, न्यूज़ चैनल के द्वारा बाको स्टिंग ऑपरेशन करोगे तो पायो कि हाँ भाई ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और जबकि मंदिर से या को कोई लेना देना ना है। जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के सेवाएं हैं, तो उनने साफ मने कर दी कि भाई हम लोगों को तो कोई लेना देना है ही ना यह चीज़ से, हमें मालूम भी ना ये वेबसाइट कौन की है और ना हम लोग या वीआईपी दर्शन को सपोर्ट करें। हालांकि सच्चाई आप लोगों को भी पता है कितनी सच्चाई है क्या ना है, लेकिन फिर भी अब एक चीज़ क्लियर करी, स्वयं वहाँ के जो सेवायत हैं उनने अपनी वीडियो बना के डाली है और यह चीज़ को खंडन करो है कि ये जो वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं, जो जितने भी वेबसाइट है, ऐप है और जो भी बाहर से आप लोगों को लेके आ रहे हैं कि वीआईपी दर्शन में आप लोगों को कराऊंगो, वो सब फ्रॉड है। ऐसा हमारे मंदिर की ओर से कोई भी यहाँ पे नियम ना है। तो ऐसा उन लोगों के द्वारा बताया गया। पहले आप लोग एक बार खबर पे नज़र डालो, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत जरूरी जानकारी आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। बरसाना के राधा रानी मंदिर के नाम से फर्जी वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन कराने के नाम पे धन की अवैध वसूली की जा रही है, धन ऐंठा जा रहा है। इसके लिए वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ही क्यूआर कोड लगा के रुपए लिए जा रहे हैं। वीआईपी दर्शन कराने के लिए एप्लीकेशन और वेबसाइट का संबंध ना तो मंदिर प्रबंधन से है, ना मंदिर कमेटी से है, ना ही पुजारी और पुरोहितों से है। तो आप सावधान रहे, ऐसे लोगों के जाल में ना आए। अगर आपको दर्शन ही करने तो आप भीड़ हटने का इंतजार करें, क्योंकि ब्रज के मंदिरों में भीड़ होती है। तो आप अपनी बारी का इंतजार करें, जब भीड़ छट जाए तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। कृपया वीआईपी दर्शन कराने के लिए फर्जी वेबसाइट और एप्लीकेशन के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। जब स्टिंग ऑपरेशन करोगे तो उन लोगों ने बोली कि हमारी टीम आप लोगों से बात करेगी, और टीम के नाम पे उधर से फिर से कॉल आवे, घनश्याम नाम का व्यक्ति बात करे और फिर इनसे डील करे और 4050 रुपया मांगने की बात करे और बोले कि वीआईपी दर्शन आप लोगों को करा दिए जाएंगे और यह वेबसाइट को संचालन वृंदावन से करो जा रहा है। तो आप लोगों ने ये खबर देख ली। अब यह की बात करें तो हम एक चीज़ है कि जब वीआईपी दर्शन की बात करी फ़ोन लगा के नहीं है, तो उन्होंने बताई कि हम 4050 रुपया लेंगे, दो आदमी हैं और बच्चा है तो उनके इतने रुपया लेंगे और बाकी बाद में हम आप लोगों को वीआईपी दर्शन करा लाएंगे, भीड़ भाड़ से अलग लेके नहीं है। ये एक नई कहानी ना है। ऐसी ही शिकायत बिहारी जी में मिले और ऐसी ही शिकायत वृंदावन मथुरा के हर मंदिर में मिले कि वीआईपी दर्शन के नाम पे अच्छा खासा पैसा कमाया। और सिर्फ ये वृंदावन मथुरा की ना है, बड़े बड़े हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे सब पे यही खता मिले कि भैया वीआईपी दर्शन के नाम पे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या यहाँ में जो सेवायत लोग हैं या जो पंडा पुजारी हैं वो दोषी हैं? हाँ बिल्कुल, वो लोग दोषी हैं जो यह काम को कर रहे हैं, लेकिन सभी नहीं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से जावे कि वीआईपी दर्शन की ये लगातार कोशिश करें या वीआईपी दर्शन के फ्रॉड में फ्रॉड करें, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आवे? तो सिंपल सा जवाब ये है कि या वीआईपी पन्ने में, वीआईपी कल्चर में घुसने के लिए हम लोग ही कुछ प्रयास करें।
अगर या कि दो वजह है। पहली वजह है कि मैं खुद भीड़ भाड़ में ना जाना चाहूँ, मैं चाहूँ कि भीड़ भाड़ से अलग आसानी से जाऊँ और जल्दी ही ठाकुर जी के दर्शन करके बाहर आ जाऊँ, मैं भीड़ में धक्का ना खाऊँ और मेरा समय भी बच जावे और ठाकुर जी के पास जाके नहीं मतलब नज़दीकी से दर्शन कराऊँ। तो ये कोशिश रहे जावे से हर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि वीआईपी में कोई भी गाइड पकड़ के नहीं चलो जाऊँगो और बढ़िया दर्शन करके नहीं वापस आ जाऊँगो। लेकिन मैं हमेशा की तरह कहूँ कि भैया ठाकुर जी के सामने कोई वीआईपी ना है, ना मैं ना तुम और ना कोई भी। अब लोग बहुत से लोग क्या हैं वीआईपी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हम मान के चलो कि विराट कोहली को दर्शन करने हैं या फिर कोई मंत्री को दर्शन करने हैं तो वो बिहारी जी जावे को। मंत्री तो बहुत बड़ी बात है कि पुलिस अधिकारी को कोई बढ़िया रैंक को आदमी होवे ना वो भी जावे ना तो वहाँ को भी वीआईपी दर्शन मिले। जब इन लोगों को जब लोग बाग देखते हैं कि यार जी आसानी से आयो और दर्शन करके चलोगे तो लोगों के अंदर जो पैसा है ना वो खुलखुला जावे और पैसा फिर बाहर आवे। पैसा क्या है कि भैया कितने रुपया लेगा वीआईपी दर्शन के, तो वो बता रहा हूँ भैया कि 1100 रुपया पर हेड या 2000 रुपया पर हेड में आप लोगों से लूँगा और आप लोगों को दर्शन करा लाऊंगा और फिर ऐसे करके नहीं दर्शन है जावे। अब जैसे कि मैं बांके बिहारी जी की बात करूँ तो बांके बिहारी जी में क्या है, बांके बिहारी जी में वीआईपी कल्चर बहुत लंबे समय से चल रहा हो। बाकी दो बजाएँ बाकी पहली एक ये वजह है कि जो वहाँ के गोसाई हैं उनके जजमान बने हैं। अब जजमानन को वो चौंकी डायरेक्ट भीड़ में से तो ना एंट्री कराएंगे, जजमानन को क्या करते हैं वो एक गेट है जो कि वीआईपी गेट के नाम से आना होता है, वो अपने जजमानन वहाँ से एंट्री करा देते। अब चौंकि वो अपने जजमानन ने लेके आ रहे हैं तब वो जब वो जजमानन ने लेके आते तो और जो पंडा है और जो लोग हैं जैसे कि मान के चलो हम दो भैया हैं तो मेरी सेवा है बिहारी जी में तो मैं अपने जजमान ने लेके आऊँगा। लेकिन मेरा जो छोटो भैया बाकी भी तो जजमान है ना, तो बाकी जो जजमान है अब बाकी सेवा आवेगी जब बोला जाएगा। लेकिन जब उनकी सेवा ना आए तब वो क्या करेंगे, जैसे मेरी अब सेवा है तो मैं अपने जजमान ने लेके आऊँगा, लेकिन छोटे भैया की सेवा ना आए तो बाकी जजमान कहाँ जाएंगे, तो बाकी जजमान ने वो अपने लोगन के माध्यम से वहाँ जगह से घुसा देगा। तो ये सच्चाई है वहाँ की कि वीआईपी कल्चर ये सब सिस्टम चल रहा। तो फिर बाकी को यह देखा देखी जो और पंडा लोग हैं उन लोगों ने भी ये सिस्टम चालू कर दो और जो भी सेवायत लोग होते या जो भी गार्ड वगैरह होते उन लोगों को पैसा दे के नहीं है, ये लोग आराम से व्यवस्था बना लेते कि भाई हम अब जितने भी वो लेके आएंगे आप लोगों को रोकना ना है और साइड से निकाल देना है, हम दर्शन करा के नहीं आ जाएंगे और जो भी होगा उनको कॉन्टैक्ट वगैरह बाकी हिसाब से करते हैं। अभी फ़िलहाल बिल्कुल चीज़ें चेंज है गई, अब सरकार के हाथ में सब चीज़ चली गई। वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के जो गार्ड्स हैं वो सब अब सरकार के हाथ में बिहारी जी के। अब बाजिका पे क्या चल रहा, बाजिका पे ये चल रहा कि भाई उन लोगों ने देखी गार्ड ने, अरे यार यहाँ पे तो पैसा आता है भैया, यहाँ पे तो कोई भी 500 रुपया 600 रुपया 1000 रुपया लेकिन ये वीआईपी दर्शन हम लोग करा सके हैं और हम तो भला पैसा छाप सकें। तो दिन भर में अगर हमने 3-4 लोग भी करा दिए तो 2-3 हज़ार रुपया छप गए। तो ये मन में विचार आने लगा और फिर उन लोगों ने भी काम शुरू कर दिया। अभी फ़िलहाल वर्तमान की स्थिति है कि पंडा पुजारी से ज़्यादा लोग जो वहाँ के गार्ड है ना वो वीआईपी दर्शन करा रहे हैं, वो भी यहाँ को हिस्सा बन चुके हैं और आम पब्लिक अगर वहाँ जाएगी तो धक्का खा के नहीं वापस आएगी। अच्छा, एक चीज़ हम बात कर रहे थे, दो चीज़, एक तो वीआईपी कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में लोग घुस जावे, दूसरे इनकी मजबूरी बन जावे, जैसे शरीर से लाचार हैं बहुत सारे लोग, शरीर खराब हो चुका है, चलाना जा रहा हो, बीमार हैं बहुत ज़्यादा और या फिर छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग भी अप्रोच करें कि भैया हम लोग उनको डायरेक्ट कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए जो हमें भीड़ भाड़ से धक्का मुक्की से बचा के नहीं है दर्शन करवा दे वे। तो यह चीज़ को फॉलो करते करते भी लोग बहुत सारे वीआईपी दर्शन के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर वो लोग आने वाले समय में टटलू बन जावे। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं वीआईपी कल्चर की तो वीआईपी कल्चर में दोनों लोग ही शामिल रहे हैं, दोनों ही दोषी हैं, जो दर्शन करा रहे हैं और जो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी के सामने कोई वीआईपी ना है। भाई मैं पहले दिन से ही ये कहता आया हूँ कि मज़ा भाई मैं धक्का मुक्की जाके नहीं है दर्शन करके आओ, मतलब भीड़ में जाओ। हमें ठाकुर जी को ये दिखाना हो कि हम भी आम हैं और हकीकत तो बात यही है कि शास्त्रन को माने, धर्म को माने, तो भैया ठाकुर जी के सामने कौन वीआईपी, यार कोई वीआईपी ना है। लेकिन ये है अभी राधा रानी की फ्रॉड से, राधा रानी के मंदिर के जो फ्रॉड है, बात एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रह गई है कि चाहे मंदिर कोई भी हो, आप लोगों को वीआईपी के नाम पे जो चल रहा है ना, यह चंगुल में फंसना ही ना है, गलती से भी मत फंसो भाई, क्या ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपकी परिवार में ऐसी कोई लाचारी है, ऐसी कोई मजबूरी है कि बीमार है कोई आदमी या फिर परेशानी है, तो वहाँ के सेवायत से बात करो कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है। वो सेवायत आप लोगों को कोई ना कोई रास्ता दिखावेगा। बाकी एवज में आप अगर कोई दक्षिणा देना चाहे वो आपकी खुशी है, लेकिन अगर वो मांग रहा है
तो ये ध्यान रखियो कि वो अपराध कर रहा हो, अपराध को दोषी है, और आप लोगों को साफ कहना है कि ये गलत बात है। पंडित जी, हम अपनी श्रद्धा से आप लोगों को, आप 1000 मांग रहे हैं, हम 2000 देते, लेकिन ये गलत बात है कि आप डिमांड कर रहे हैं। हम आपको एक भगवान को प्रतिनिधि मान रहे हैं, और अगर आप लोग खुल के नहीं है या काम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों पे भी तो बुरा असर पड़ेगा। तो आप लोगों को वीआईपी कल्चर में पसंद नहीं आए। तो ऐसे ही सेम प्रेमानंद महाराज जी के नाम पे ठगी चल रही थी। वो तो अभी बंद है चूँकि, क्योंकि महाराज जी के शिष्य ने भी वो स्टिंग ऑपरेशन करो और फिर चारों तरफ ये बात फैल गई थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट सेवा करो, डायरेक्ट सेवा को आनंद लो, संतन की सेवा करो, ब्रज में गैयन की सेवा करो, बंदरन की सेवा करो, और इन चीज़ों को आप स्वयं अपने आनंद से करो, वहाँ में ज़्यादा फायदा है। ठाकुर जी पैसा की डिमांड ना है, लेकिन मंदिर के रख रखाव की बात करें तो याद रखो कि 2 प्रकार से दान दो जाता है, और एक है डोनेशन बॉक्स में, और एक है जो आप डायरेक्ट हाथ में दे रहे हैं। तो हाथ में दान आप लोगों को नहीं देना चाहिए, आप लोगों को दान जो देना चाहिए डोनेशन बॉक्स में देना चाहिए, या फिर रसीद कटा के देना चाहिए। क्योंकि वही जो दान आप डोनेशन बॉक्स में दे रहे हैं या फिर रसीद कटा के दे रहे हैं, वो निगरानी में रहेगा। जो आप हाथ में दे रहे हैं ना, वो यकीन मानो वो सेवा से बिल्कुल अलग है, और वो अपने निजी काम में वो जाको आप दान दे रहे हैं वो ले लो। वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि या दान के में या वीआईपी कल्चर के चक्कर में फंसने से पहले आपको देख लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सब चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि भैया मेरे द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन से आप लोगों के जो भावना है, दान देने की भावना है, बाकी थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है, तो ये ब्रजवासी भैया आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है, लेकिन सच्चाई है या थोड़ा सा एक्सेप्ट करके नहीं है। हम लोगों को अपने वीआईपी कल्चर को अलग करना चाहिए और ठाकुर जी की ओर बढ़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं, और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है, चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।